क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन सर्कुलर मेजर का है। इस क्वेश्चन के लिए अपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे कर लेना है। द डायग्राम शोज पॉइंट्स ए बी सी लाइंग ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये ए बी सी पॉइंट्स जो हैं ये इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और इस सर्कल का सेंटर है ओ एंड रेडियस है आर। ये स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ओ। एंगल ए ओ बी इज 2.8 रेडियन। ये एंगल भी गिवन है 2.8 रेडियन। द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय टू आर्क्स। ये शेडेड रीजन जो है ये दो आर्क्स ने बाउंड किया हुआ है। ये आर्क है और दूसरी आर्क जो है ये है। एंगल ए ओ बी इज 2.8 radian. The shaded region is bounded by two arcs. The upper arc is a point of circle with center O and radius R. ऊपर वाली जो अपर आर्क है ये इस सर्कल की ये इस सर्कल की आर्क है जिसका सेंटर O है। और लोअर आर्क जो है ये लोअर आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर C। ये लोअर आर्क जो है इसका सेंटर जो है ये सी है, सी पॉइंट दैट लाइज ऑन द अदर सर्कल एंड रेडियस आर। जिस सर्कल का सेंटर सी है उसका रेडियस रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, दूसरा जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। स्टेट द साइज ऑफ द एंगल ए सी ओ इन रेडियन। ए सी ओ इज दिस एंगल। हमने ये एंगल फाइंड करना है ए सी ओ। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ए सी ओ। अब ए सी ओ कैसे आएगा? अब देखें ये एंगल हमें गिवन है, सेंटर पे जो है ओ पे 2.8 रेडियन। तो ये बाकी जो एंगल ये है ये कितना होगा? ये 2 पाई में से हम 2.8 जो है वो माइनस कर देंगे। 2.8 2 पाई में से, क्योंकि टोटल एंगल इन रेडियन 2 पाई होता है सर्कल का, तो 2 पाई में से 2.8 जो है ये माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, बी ओ सी ट्राइंगल और ए ओ सी ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एंगल और ये एंगल जो है ये इक्वल है। बी ओ सी ये एंगल और ए ओ सी ये एंगल दोनों इक्वल है। तो हमने क्या करना है 2 पाई में से 2.8 रेडियन माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं ए ओ सी एंगल। सो ए ओ सी एंगल पहले फाइंड करेंगे, ये आएगा 2 पाई माइनस 2.8 रेडियन डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 1.742 रेडियन। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है ए ओ सी। अब ये देखें ये रेडियस आर है और ये भी आर है, दो साइड ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये दो साइड इस ट्राइंगल में ए ओ सी ट्राइंगल में ये दो साइड जो हैं इक्वल हैं, क्योंकि ये इसकी लेंथ भी आर है स्मॉल आर और इसकी लेंथ भी स्मॉल आर है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, बट वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब टोटल एंगल किसी भी ट्राइंगल में ए ओ सी ट्राइंगल में टोटल एंगल का सम होता है पाई, पाई रेडियन या 180। 180 नहीं हमने लेना क्योंकि सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है, आपने एंगल जो है वो रेडियन में बताना है। टोटल एंगल सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज 180। अब हमारे पास ये दोनं एंगल इक्वल है तो 180 पाई में से ये एंगल माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों इक्वल एंगल आ जाएंगे। तो सो ACO angle will be ACO angle will be pi minus this angle 1.742 divided by 2
वी गेट ACO एंगल दैट इज 0.7 रेडियन। ये हमारे पास ACO एंगल जो है वो 0.7 रेडियन है आफ्टर कैलकुलेटिंग इट। नो पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड आर कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ आर। हमने फाइंड करना है कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। अब यहाँ पे इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये 0.7 है, तो ये भी 0.7 होगा। ये एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ये एंगल था 1.742 रेडियन, दिस एंगल। अब हमने फाइंड करना है आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो इस ट्राइंगल AOC पे हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। साइन रूल, उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। साइन रूल, ये देखें, साइन रूल है कि आर साइड ले रहे हैं आप, आर की आप आर कैपिटल आर, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है विच इज इक्वल टू 1.742। साइन रूल होगा आर कैपिटल ओवर साइन ऑफ अपोजिट एंगल AOC इज इक्वल टू, अब स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल है 0.7। सो स्मॉल आर ओवर साइन ACO एंगल। अब हम एंगल यहाँ पे पुट करते हैं AOC और ACO आपने ऊपर फाइंड किए हुए हैं, AOC और ACO। तो वी गेट R ओवर साइन 1.742 रेडियन इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर साइन 0.7। फ्रॉम हेयर हम ये R कैपिटल जो है इसको सब्जेक्ट ना लेंगे, R कैपिटल विल बी R क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस, ये साइन 1.742 R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R इंटू साइन 1.742 ओवर साइन 0.7। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अपना कैलकुलेटर मोड जो है अपने रेडियन पे कर लेना है। तो R रिमेन्स एज सच, तो वी गेट, इसकी वैल्यू आएगी 1.53। तो सो R इज इक्वल टू, कैपिटल R इज इक्वल टू 1.53 R। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल R को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। दिस इज द आंसर। Next part C of this question, find the area of the shaded region. Area of the shaded region in terms of R. In terms of R हमने shaded area find करना है। Shaded area is clear in the diagram. This is a shaded region which is bounded by two arcs. इस shaded region को कैसे हम find करेंगे? हम फाइंड कर लेते हैं पहले इस AOB सेक्टर का एरिया। AOB इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है O, और यहाँ पे रेडियस जो है वो R है। इस सेक्टर का एरिया फाइंड करके हमने इस वाइट वाले अनशेडेड का जो है वो एरिया माइनस करना है, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। पहले हम इस सेक्टर का AOB का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से हम इस रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट दिस शेडेड रीजन। अब हमने ये कैसे फाइंड करना है, AOB
बी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो इस तरह फाइंड करेंगे कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे पहले, ए बी सी सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से हम इन दोनों ट्राइंगल्स का, ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रही हैं, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस शेडेड का एरिया, अनशेडेड का एरिया आ जाएगा। अब हम जो पहले फाइंड किया हुआ था सेक्टर का एरिया, उसमें से ये वाइट अनशेडेड जो है ये माइनस कर देंगे, तो वी गेट दिस शेडेड रीजन। इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, पहले एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर का एरिया होता है 1/2 r² थीटा, ये सेक्टर का एरिया होता है। आर जो है ये देखें, इस सेक्टर में रेडियस जो है गिवन है, दैट इज स्मॉल आर, और थीटा क्या है, 2.8 रेडियन। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 r², थीटा इज 2.8, ये कैंसिल आउट, 1.4 आ जाएगा यहाँ पे, तो वी गेट एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी 1.4 r²। Let we represent it by equation number 1. 1.4 r² is the area of sector AOB. इस सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है ACB सेक्टर का एरिया, ACB, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास एंगल है, ये टोटल एंगल। अब टोटल एंगल कितना होगा, ये 0.7 ये और 0.7 ही ये एंगल होगा, ओ सी बी, ये एंगल भी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल भी 0.7 होगा। तो टोटल एंगल क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दें 1.4 आ जाएगा, लेकिन इसमें रेडियस जो है इस सर्कल का वो कैपिटल आ रहा है, सो एरिया ऑफ सेक्टर ACB 1/2 r² थीटा, 1/2 r² कैपिटल r² थीटा, थीटा इज 1.4, तो ये भी कैंसिल आउट, यहाँ 0.7 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 r²। अब r जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, इसकी इस r की वैल्यू जो है ये ऊपर हमने अभी फाइंड किया 1.53 इंटू स्मॉल आर, तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, वी गेट 0.7 इंटू 1.53 स्मॉल आर होल स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट एरिया ऑफ ACB 1.53 का स्केयर ले लेंगे और साथ आर का स्केयर भी आएगा, उसको 1.53 के स्केयर के साथ 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ACB after simplifying we get 1.6386 r². Let it is represented by equation number 2. अब हमने इन दोनों सेक्टर्स के एरिया फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का फार्मूला यूज करके 1/2 sin थीटा। ये देखें, ये एंगल हमारे पास है 1.742, पहले ही हमने फाइंड कर लिया और रेडियस इसका r है, 1/2 sin थीटा, ये a है और ये b है, और साइन ऑफ दिस एंगल ये इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। फिर पूरे सेक्टर में से
हम दोनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 1/2 AB sin theta, 1/2 A into B into sin 1.742. So after simplifying we get 0.4927 R square। ये ट्राइंगल का AOC ट्राइंगल का एरिया है। जितना AOC का एरिया है, AOC का एरिया उतना ही OBC ट्राइंगल का एरिया होगा। अब टोटल एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC ये भी इतना ही होगा, 0.4927 R स्क्वायर। टोटल एरिया दोनों ट्राइंगल का क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स ये दोनों को ऐड कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 0.9854 R स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इस अनशेडेड का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर ABC सेक्टर के एरिया में से ये टोटल एरिया दोनों ट्राइंगल्स का हमने फाइंड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एरिया आ जाएगा। तो सो यहाँ पे एरिया ऑफ अनशेडेड AOB that is equal to 1.6386 R square minus 0.9854 R square। ये हमने कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 0.6532 R स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया जो आया है ये अनशेडेड का है, इस पोर्शन का एरिया आ गया है। अब हमने इस सेक्टर का OAB सेक्टर का एरिया पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है, 1.4 R स्क्वायर। उसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सो शेडेड एरिया जो है दोनों इक्वेशन नंबर 1 में से, इक्वेशन नंबर 1 ये है 1.4 R स्क्वायर, इसमें से हम इक्वेशन नंबर 4 को, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, 1 में से इक्वेशन नंबर 1 में से सॉरी ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4, we get shaded area at 1.4 R square minus 0.6532 R square। After simplifying we get shaded area 0.747 R square। This is the shaded area
0.747 आर स्क्वायर।